हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 के फर्स्ट से लेकर के 7th पार्ट तक डिस्कस कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं 8th वन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? हमको डिफ्रेंशिएट करना है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है किस फॉर्म में? ये हमारे u अपॉन वी फॉर्म में। अब u अपॉन वी फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम अगर दिया हुआ हो y इक्वल्स टू यू अपॉन वी और डिफ्रेंशिएट करना हो इसको कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो क्या करते हैं हम dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर हो जाता है। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब करते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा dy dx इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे v, तो v हमारा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट में, फिर dy dx ऑफ द 1 प्लस साइन x। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस अब हो जाएगा 1 प्लस साइन x, फिर उसके बाद में dy dx ऑफ द 1 माइनस साइन x। ये सब जगह क्या है? डिग्री है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हम इस डिग्री को बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट यहाँ हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे? 1 माइनस साइन x डिग्री के होल स्क्वायर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हर जगह क्या है? डिग्री है। ठीक है, ओके। तो अब हमारा मेन स्टेप हो गया, अब हमको आगे डिफ्रेंशिएट करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्री, तो सेम टू सेम रहेगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, dy dx ऑफ 1 प्लस साइन x डिग्री। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम जब dy dx क्या आएगा? हमारा साइन x डिग्री आएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले हम साइन का करेंगे। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ लिखेंगे cos x डिग्री और फिर हम dy dx ऑफ द x डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे x जो है वो रेडियन में नहीं है, वो डिग्री में है, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे x डिग्री को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? देखो आगे हमारा ये माइनस साइन और फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन x डिग्री ब्रैकेट में, और यहाँ पर सेम टू सेम हमारा क्या हो जाएगा? ये देखो 1 का तो आएगा 0 और साइन x का क्या हो जाएगा? साइन x डिग्री क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ हमने लिखा है cos x डिग्री और फिर x को फिर से डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया x डिग्री को, तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माइनस cos x डिग्री और फिर dy dx ऑफ द x डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने इसको सेम टू सेम लिखा, फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का 0 आ जाएगा, तो मैंने वो नहीं लिखा है, हमने सिर्फ साइन x डिग्री को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो cos आ गया, और फिर हम उसको x डिग्री को हमने डिफ्रेंशिएट किया। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस साइन x डिग्री को हमने सेम टू सेम लिखा। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का 0 हो जाएगा, तो उसको हमने नहीं लिखा है, माइनस साइन ये आ गया, और साइन हमने x डिग्री के लिए पहले साइन को कन गया, तो साइन का क्या बन गया? हमको cos बन गया, और x डिग्री सेम टू सेम रहेगा, और फिर उसके बाद में हमने x डिग्री को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको चूंकि x डिग्री को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिग्री में अगर एंगल दिया हुआ तो उसको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं, हम कन्वर्ट करेंगे उसको किस में? पाई रेडियन कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अब क्या होता है कि 180 डिग्री इक्वल्स होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? x डिग्री है, तो क्या करेंगे? x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई x बराबर 180 रेडियन। ठीक है, तो x डिग्री की जगह हम इतना लिख देंगे। ठीक है, हम जितना कैलकुलस करते हैं तो हम हर जगह रेडियन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिग्री हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और हमारे सारे जो रूट्स हैं वो किसके लिए हैं, वो सारे रूट्स हमारे रेडियन के लिए हैं।
ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्री, यहाँ पर क्या है कॉस x डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले हम किस में, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ द पाई एक्स अपॉन 180। अब यहाँ हमको रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एंगल नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में है। अगर डिग्री में है तो हमको लिखना पड़ेगा कि डिग्री में है, लेकिन अगर वो रेडियन में है तो हमको वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम माइनस, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ 1 प्लस साइन x डिग्री, यहाँ पे कॉस x डिग्री। अब इसको कर देंगे हम चेंज, तो हो जाएगा हमारा क्या चीज़ d बाई डी एक्स ऑफ द पाई x अपॉन 180। ओके, अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा हमारा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बाकी सारे स्टेप तो सेम रहेंगे, मतलब 1 माइनस साइन x डिग्री, फिर यहाँ पे कॉस x डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई अपॉन 180 मिल जाएगा हमको, ठीक है। जैसे अगर हमको दिया हुआ हो d बाई डी एक्स ऑफ द 5x, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5। तो ऐसे ही यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 180 में हमारा मिल जाएगा पाई अपॉन 180, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप हमारा ये 1 प्लस साइन x डिग्री हमारा सेम टू सेम आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे कॉस x डिग्री भी हम सेम लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, इसका पाई अपॉन 180 हमारा ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद में डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम कॉमन देखेंगे। एक फैक्टर हमारा ये हो गया, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। कॉमन है हमारा कॉस x डिग्री, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ठीक है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा हमारा पाई अपॉन 180 इंटू कॉस x डिग्री डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर भी आ जाएगा, 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो हमारा बचा पहले टर्म में क्या बचा 1 माइनस साइन x, ठीक है, क्या बचता है 1 माइनस साइन x डिग्री, और दूसरे वाले में क्या बचता है 1 प्लस x डिग्री, 1 प्लस साइन x डिग्री। ये इस तरीके से हमारा बचा। तो देखो कि ये हमारा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जितना बचता है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। तो क्या बचा हमारा बचा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले क्या बचा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू कॉस x डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री, साइन x डिग्री का होल स्क्वायर इंटू, देखो ये हमारा 1 और 1 क्या मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो इतना हमने नहीं, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल कर देगा 180 को, 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमको dy बाई डी एक्स हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया पाई कॉस x डिग्री डिवाइड बाय 90 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो देखो हमको ये मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सम कर लिया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया है फंक्शन cot log x बाई 2 माइनस log cot x बाई 2, ठीक है। हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो राइट डाउन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ
log x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cot x बाई 2। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है ना, मतलब ये u माइनस वी वाला लग गया। तो जब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने अगर y इक्वल टू यू माइनस वी दिया हो तो d बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। हमने यही अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में ये अंदर कंपोजिट फंक्शन है, ये भी हमारा क्या कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो मेन फंक्शन होता है हम उसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉट को करेंगे और फिर इसको डी बाई डी एक्स हम कर देंगे। मतलब क्या बोलेंगे, अगर हमको दिया हुआ हो कॉट एफ एक्स, ठीक है ना, तो इसको अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या करते हैं, इसको करना हो तो हम क्या बोलेंगे, पहले कॉट को करेंगे। कॉट को क्या आता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स, हम ये लिखते हैं और फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ द हम एफ एक्स कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, पहले कॉट का हम अप्लाई करेंगे और फिर अंदर जो लिखा हुआ है हम उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 और फिर उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ द लॉग एक्स बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, पहले हमने कॉट को कॉसेक स्क्वायर किया और एफ एक्स यहाँ पर रहा, फिर हमने एफ एक्स को फिर से कर दिया डिफ्रेंशिएट। यही अप्लाई करेंगे हम इधर भी, दूसरे वाले में भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले लॉग का अप्लाई करेंगे तो लॉग में क्या आएगा, लॉग में नीचे हो जाएगा ये, है ना, ये हमारा हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2, यहाँ पे 1 एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉट एक्स बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो अब हम यहाँ पे इसको करना हमको डिफ्रेंशिएट, ये तो हमारा सेम टू सेम कॉपी होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 और यहाँ 1/2 हम बाहर कर देंगे, मतलब 1/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द लॉग एक्स, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ भी ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉट एक्स एंड देन ये 1/2 हम बाहर कर देंगे, मतलब 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हम इसको कॉपी कर देंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, जब कॉपी करेंगे हम तो 1/2 को पहले लेते आइए, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारा मिल गया 1/cot x और हमने cot x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो सेम टू सेम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको हम ढंग से थोड़ा बेटर वे में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 कंप्लीट, यहाँ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एक्स हो गया, ये एक्स हमारा हाँ एक्स हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, 2 हमारा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/cot x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ हम सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, हम इसको चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं एक बार आंसर के लिए, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस लिख दिया हमने। 1/cot क्या बन जाएगा, बन जाएगा 10, ये बन जाएगा हमारा 10x और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, तो यही हमारा बन गया देखो आंसर। ओके, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, और नोट कर लेंगे तो फिर हम अगला कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, क्या दिया नेक्स्ट वन हमारा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर बाई दस 2x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम y इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये फंक्शन हमारा, अभी इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको हम पहले, इसको हम e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x और डिवाइड बाय e टू द पावर 2x, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने e टू द पावर माइनस 2x को हमने 1 अपॉन e टू द पावर 2x के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी हम एलसीएम लेकर के हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखो ये दिया है तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे e टू द पावर 2x आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x, यहाँ -1 आएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ डिनोमिनेटर में भी e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय e टू द पावर 2x। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या किया हमने, अगर हमको दिया हुआ हो कि 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या करते हैं, इसमें 2 एलसीएम लेते हैं और यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर हमने यही काम तो किया है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x है, तो हमने एलसीएम ले लिया e टू द पावर 2x और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि आखिर e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x ये कितना आएगा। तो देखो आपको मालूम होगा कि x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 ये क्या होता है, x टू द पावर 2 प्लस 3 बराबर x टू द पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस 2x मतलब e टू द पावर 4x ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, और हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1, ये हमको मिल गया y इक्वल टू। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन का रूल, कौन सा, डिवीजन वाला। देखो हमको अब क्या मिल गया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमको मिल गया है कि y इक्वल टू e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1, हमको इतना मिल गया है। सिंप्लीफिकेशन के बाद में हमको ये दिया था, ये इतना मिल चुका है। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u अपॉन v वाला। तो क्या होता है, अगर हमको दिया हुआ हो y इज इक्वल टू u अपॉन v, तो इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो dy बाई डी क्या हो जाता है, v du बाई डी माइनस u dv बाई डी और डिवाइड बाई v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले ये हम लिखेंगे e टू द पावर 4x प्लस 1, u आ गया, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ द e टू द पावर 4x माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1 और यहाँ पर dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर वाला हो गया। अब इसके बाद में डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये e टू द पावर 4x प्लस 1 टू द पावर 2। ओके, तो इतना हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान दो, आपको अगर दिया हुआ है e टू द पावर 4x माइनस 1 को डिफरेंशिएट, तो क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा क्या लिखेंगे आप, dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 4x माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 1। तो इसका जो हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना, और इसका क्या आएगा,
इसका हमारा e टू द पावर 4x और d बाई डी एक्स ऑफ द 4x, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे हम, ये लिखेंगे e टू द पावर 4x प्लस 1, और यहाँ पे हम देखो इसका तो 0 हो जाएगा, हमको सिर्फ इसकी ज़रूरत है, तो क्या लिखेंगे हम e टू द पावर 4x और d बाई डी एक्स ऑफ द 4x, ऐसा। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे हमको e टू द पावर 4x माइनस 1 लिखना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 1 का तो 0 हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इसका देखना है, मतलब e टू द पावर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द 4x। ठीक है, और डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा आप, है ना। अब इसके बाद में हमारा सिंपल हो जाता है, क्या बच जाता है हमारे पास में, e टू द पावर 4x प्लस 1, यहाँ पर e टू द पावर 4x इंटू 4 माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1 ब्रैकेट, और यहाँ पे e टू द पावर 4x इंटू 4 डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखते हैं न्यूमरेटर में कॉमन क्या क्या है, e टू पावर 4x, e टू पावर 4x, 4 भी है, 4 भी है, और जैसे डिनोमिनेटर में ये इतना, तो हम इतने को हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, e टू द 4 इंटू e टू द पावर 4x, हम ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, इतना क्या लिखेंगे, 4 e टू द पावर 4x हमने कॉमन ले लिया ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लिया हमने, e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ क्या बचता है, अब बचता क्या हमारे पास में, बचता है हमारे पास में e टू द पावर 4x प्लस 1, e टू द पावर 4x प्लस 1 ये बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस आएगा, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो e टू द पावर 4x ये प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा। ये आ गया e टू द पावर 4x प्लस 1 यहाँ पे आ गया, और ये माइनस e टू द पावर 4x आ गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो हमारा कॉमन लेने के बाद में हमारा इतना देखो यहाँ पे बचा। अब क्या करेंगे हम, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचेगा हमारा, ये बच जाएगा 2, मतलब क्या बचा हमारा, ये हमारा बच गया 4 e टू द पावर 4x इंटू 2 डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लिख देंगे 4 2 ज़ा 8 इंटू e टू द पावर 4x डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऊपर लिख लेते हैं एक बार, है ना, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि आंसर आखिर क्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 8 e टू द पावर 4x डिवाइड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1 टू द पावर 2, ये हमारा देखो फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई e टू पावर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे लेट दिस बी इक्वल टू y। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें u अपॉन v वाला आएगा। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये रूल जो हमारा है y इक्वल्स टू यू अपॉन वी रूल जो है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, यहाँ v लिखेंगे du बाई डी एक्स माइनस यहाँ लिखेंगे हम u और फिर dv बाई डी एक्स और डिवाइड बाई v का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले डिनोमिनेटर आएगा e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 और d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर क्या हो जाएगा, e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमने ये रूल जो है अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद तो डिफरेंशिएशन वाला काम है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले
ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ई टू द पावर रूट एक्स को, देखो ई टू द पावर रूट एक्स को हमको जब करना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई टू द पावर रूट एक्स ही लिखेंगे हम, ठीक है ना, मतलब हमारा सेम टू सेम आएगा। और फिर इसके बाद में हम रूट एक्स को फिर से कर देंगे डिफ्रेंशिएट, ऐसा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंटू ई टू द पावर रूट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ द रूट एक्स, ऐसा। ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे वही काम हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ द रूट एक्स, और माइनस वन का तो करेंगे तो जीरो आएगा, ऐसे यहाँ वन का भी करेंगे तो जीरो आएगा। तो हम सिर्फ इतने को ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे हम सिर्फ इतने को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका तो जीरो है, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक सेम टू सेम कॉपी होगा, हम रूट एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ऐसा। रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। ऐसे ही अब राइट साइड में ई टू द पावर रूट एक्स प्लस वन फिर इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, और यहाँ पे इसका आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय, देखो डिवाइड बाय क्या हो गया, ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारा देखो दो पार्ट हुआ, एक पार्ट हमारा ये हुआ और एक पार्ट हमारा ये हुआ। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों जगह है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे हम। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या लिख लेंगे इसको हम, देखो इसको लिख लेंगे ई टू द पावर, देखो इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा रूट टू एक्स चला जाएगा नीचे, तो क्या मिलेगा हमको, ई टू द पावर हमको रूट एक्स मिलेगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन टू द पावर टू, ऐसा। तो डिनोमिनेटर में ये भी आ गया, टू रूट एक्स ये आ गया और ई टू पावर एक्स ये आ गया। ऐसे ही ई टू पावर एक्स ये ऊपर आ गया, टू रूट एक्स ये नीचे आ गया और ये नीचे है, तो उन कॉमन ले लिया हमने। तो बचता क्या हमारा, बचता है ई टू द पावर एक्स, ई टू पावर रूट एक्स माइनस वन, ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन यहाँ बचा। ऐसे ही ये माइनस हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स और ये माइनस वन, ये ब्रैकेट ओपन करने भी ये मिलेगा हमको, समझ में आपको। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फैक्टर हमारा, ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो गया और ये भी टर्म जो है नेगेटिव हो गया, तो इससे क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचता क्या, ये माइनस टू हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, देखो लिख लें हम इसको, यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइड बाय टू रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन टू द पावर टू इंटू यहाँ पे माइनस टू आ गया, ठीक है। माइनस वन और माइनस वन क्या है, माइनस टू। अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो गया है ना, तो हमारा बच गया लास्ट में क्या बचता है, ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स माइनस वन टू द पावर टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, किसका आ गया माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, तो देखो हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप फिर अब इसको भी क्या कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, लॉग के अंदर हमको फंक्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 फंक्शन दिए हुए हैं और सब किस में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो उसके पहले क्या लिख लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू वाई, ठीक है। अब लॉग के अंदर यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमको देखो मालूम है कि लॉग ऑफ एक्स वाई जेड, अगर हमको ये दिया हुआ हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, हम ये लिखते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा log ऑफ
10 क्यूब x पहला, फिर उसके बाद में दूसरा हमारा हो जाएगा log ऑफ sin टू द पावर 4x, और फिर हमारा तीसरा हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 7, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में log की एक और प्रॉपर्टी है कि log अगर दिया हुआ हो x टू द पावर 7 तो ये 7 पहले आ जाता है, मतलब 7 log ऑफ x। तो हम ये 7 जो पावर है इसको हम यहाँ पहले लाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा log ऑफ 10 क्यूब x प्लस log ऑफ sin टू द पावर 4x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया देखो y। अब यहाँ से आगे हम करेंगे डिफरेंशिएशन वाला काम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे, इसको मिस नहीं करना है आपको। देखिए, अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम एक बार हम लिख लेते हैं इसको, और नहीं तो एक काम करते हैं कि आप इसको चलिए लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ log ऑफ 10 क्यूब x। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा वाला, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, नाउ dy dx ऑफ log ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin टू द पावर 4x। ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया। ऐसे तीसरा वाला लिख लेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 7 dy dx ऑफ द log ऑफ x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके से सबको ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे चारों डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा फॉर्म में log ऑफ fx, क्योंकि log के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमको दिया हुआ हो dy dx ऑफ द log fx, है ना, तो कैसे करते हैं इसको, क्या करेंगे, पहले हम log को करेंगे। तो log से क्या आएगा, 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे ऐसा, और फिर क्या हो जाएगा, इस अंदर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये हमारा f डैश x आ जाएगा। ठीक है, यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ भी, यहाँ और यहाँ भी, और ऐसे ही यहाँ भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 1 अपॉन 10 क्यूब x देन dy dx ऑफ द 10 क्यूब x, ऐसा। ठीक है, ऐसे अगले वाले में हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x, और फिर उसके बाद में dy dx ऑफ द साइन टू द पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और ऐसे ही हम यहाँ भी 7 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7, और हो जाएगा dy dx ऑफ द x स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में हमारा क्या दिया हुआ है, देखो अब हमारा ये दिया हुआ है 10 क्यूब x को डिफरेंशिएट करना है, sin टू पावर 4x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा है fx टू द पावर n वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हमको जब डिफरेंशिएट करना होता है तो हम n को यहाँ कॉपी करते हैं n, और हम यहाँ पे fx टू द पावर क्या करते हैं n-1, और यहाँ पे f डैश x करते हैं। ठीक है, ये तो आपको कई बार आप किए हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पे हम पहले तो हम ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 क्यूब x, यहाँ 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 310 क्यूब है तो क्यूब -1 हो जाएगा स्क्वायर x, और फिर इसके बाद में dy dx ऑफ द 10x। समझ में आई बात, पहले यहाँ पे क्या है, ये x टू द पावर n वाला है, तो n यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पावर -1 कर दिया हमने, 2 हो गया, तो ये हमारा x टू पावर n वाला लग गया फार्मूला। और फिर इसके बाद में हम अंदर जो 10 दिया उसको कर दिया डिफरेंशिएट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x पहले आएगा, और फिर इसके बाद में अब साइन टू पावर 4x में क्या करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, और साइन क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, और फिर इसके बाद में dy dx ऑफ द साइन x। ये हमको देखो ध्यान देना है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे x टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, तो 4 यहाँ कॉपी हो गया पहले,
और 4 - 1 यहाँ हमने 3 कर दिया, ठीक है। और फिर हमने साइन एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट किया उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 7/x² + 7 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और 7 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान दो आप, देखो अब यहाँ पे क्या है 10² और ये 10³ है, ठीक है। तो 10² कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 10x, मतलब क्या बचेगा ये हो जाएगा 3/10x हो जाएगा। और फिर 10x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वो हो जाएगा sec²x इतना। फिर इसके बाद में अगला स्टेप, यहाँ पे sin पावर 4x है, यहाँ पे sin³ है, तो sin³ और sin³ यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ sin x बचेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 4/sin x। और यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x। और ऐसे ही अगला वाला जो पार्ट है वो 7 × 2 = 14x/x² + 7 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10 को लिखेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, और यहाँ sec² को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1/cos² के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 3/, मैंने ये लिखा sin x/cos x इंटू 1/cos²x, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये cos/sin क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4cot x, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 14x/x² + 7। अब देखो ध्यान दो, हमारा ये x cos x और यहाँ से cos x एक कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा, यह एक cos x बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3/sin x cos x, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, dy/dx = 3/3 क्या हो जाएगा, ये आएगा sin x इंटू cos x, ठीक है। और उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा, ये 4cot x, और फिर उसके बाद में 14x/x² + 7 x² + 7, ठीक है। देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, एक cos कैंसिल कर दिया, तो यहाँ sin x cos x बच गया, तो 3/sin x cos x आ गया। 4cot x यहाँ आया था वो हमने लिख दिया, और हमारा लास्ट वाला टर्म 14x/ दिस मच ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद में हम इसमें अगर हम ऊपर भी और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, किससे मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, देखो हमारा dy/dx हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6/ क्या हो जाएगा sin 2x प्लस क्या हो जाएगा, ये 4cot x, और प्लस हमारा ये हो जाएगा 14x/x² + 7, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आंसर की बात करूं, देखो आंसर मैं लास्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर की बात करूं तो dy/dx हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा 6 cosec 2x, ये चीज़ प्लस 4cot x और प्लस 14x/x² + 7, ठीक है। पहला क्या आया 6 cosec 2x, sin 2x ऊपर चला गया तो cosec 2x हो गया, फिर 4cot x आ गया, और फिर 14x/x² + 7। तो नाउ दिस इज अवर आंसर, ओके। तो ये हमारा देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। क्या दिया हमको लॉग के अंदर रूट दिया है, और रूट में क्या दिया है 1 - cos 3x न्यूमरेटर में और 1 + cos 3x डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट y = दिस मच, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम cos 2x वाला फॉर्मूला, देखो क्या होता है हमारा cos 2x = क्या होता है 2cos² x - 1 एक होता है, और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है cos 2x = 1 - 2 sin² x, ठीक है। अब मैं इसको अगर लिखूं तो क्या लिख लूँगा मैं कि 1 + cos 2x = 2cos² x। देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 + cos 2x है, यहाँ पर 2cos² x है, मतलब यहाँ 2x है तो क्या हो गया, यहाँ हाफ हो गया। यहाँ पे क्या है
1 प्लस कॉस 3x है, तो 1 प्लस कॉस 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर 3x/2। समझ में आ गई बात। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस x आ गया, 2x से यहाँ पे x हो गया, तो ऐसे 3x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर की बात हो गई। अब बात न्यूमरेटर की करते हैं। देखो यहाँ से हम इसको ले आते हैं इधर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। तो इसी को मैं लिख देता हूँ वैसे 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा इस साइड में cos 2x है, क्या है ये, cos 2x, तो यहाँ कितना हो गया, ये x हो गया। तो अगर मैं इसको 1 माइनस cos 3x लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x/2। ये बात समझ में आपको आ गई। मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस 3x की जगह मैं ये लिखूँगा, ठीक है। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, देखो 2 साइन स्क्वायर 3x/2, ये न्यूमरेटर में लिखता हूँ मैं। और डिनोमिनेटर में क्या लिखता हूँ मैं, इसकी जगह 1 प्लस कॉस 3x की जगह मैं लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 3x/2। क्या लिखूँगा, 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, ठीक है। अब देखो ये बाकी आ गया ऐसा रूट में, और यहाँ पर कंप्लीट क्या हो गया, ये लग गया लॉग, ओके। अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको लॉग, इसके अंदर मिल गया 10 स्क्वायर 3x/2 ऐसा। तो 10 स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 3x/2। देखो ये हमारा हो गया मेन। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके हमने इस तरीके से लिख दिया। जो हमें यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो यहाँ पे हमारा इतना अब सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो ये आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रब्त करता हूँ इसको मैं, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लिया करें सब कुछ, ठीक है ना। तो हमारा जो फंक्शन है, अब उसको पहले लिख लेता हूँ मैं कि हमारा जो फंक्शन है क्या बन गया वो log ऑफ 10 3x/2, ठीक है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले log का लगाएंगे और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मेन फंक्शन हमारा log है तो पहले log को यूज़ करेंगे और फिर अंदर वाले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, हम एक बार लिख लेते हैं इसको, dy/dx ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 3x/2 इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम log का यूज़ करेंगे, तो ये जो अंदर वाला ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 3x/2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, dy/dx ऑफ द 10 3x/2 ऐसा। अब 10 का डिफरेंस देखो हमने क्या किया, log को यूज़ किया तो ये पार्ट क्या आ गया, नीचे आ गया और फिर इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो हम पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर और फिर ये अंदर वाले को 3x/2 को हम फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे समथिंग एल्स है, तो हम ऐसे करते जाएंगे डिफरेंशिएट। मतलब क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 1/10 3x/2 इंटू सेक स्क्वायर 3x/2 इंटू dy/dx ऑफ 3x/2 ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब पहला काम तो ये करूँगा मैं कि सेक स्क्वायर को लिख देता हूँ 1/cos स्क्वायर, इसको 10 को क्या लिख दूँगा मैं, sin/cos। तो क्या हो जाएगा ये, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं इसको लिखूँगा sin/cos, ठीक है, sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2, ओके। और यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ 1/cos स्क्वायर 3x/2, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सेक स्क्वायर को क्या कर दिया, 1/cos स्क्वायर कर दिया और 10 को मैंने क्या कर दिया, sin/cos कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये cos और ये cos कैंसिल होगा, एक यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल है तो ये कैंसिल होगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे sin x और यहाँ पे cos,
यहाँ साइन बचेगा, यहाँ कॉस बचेगा, और आगे क्या बचेगा, आगे हमारा यहाँ बचेगा 3/2। ठीक है, तो देखो हमारा बच क्या गया, हमारा ये इस तरीके से मिल गया 3 अपॉन ये 2 हमारा पहले आ जाएगा 2, ये हो गया साइन 3x/2 कॉस 3x/2। देखो ये मिल गया। अब ये हमारा जो है तो साइन 2 थीटा वाला हो गया फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, ये साइन 2 साइन x कॉस x बराबर क्या होता है, ये होता है साइन 2x। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3x/2 है, तो 3x/2 इसको कर देंगे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। मतलब हमको ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको 3 अपॉन साइन 3x। गॉट द पॉइंट। 3x/2 का डबल क्या होता है 3x, तो हमको साइन 2 साइन x कॉस x से हमको मिल गया साइन 2x वाला फॉर्मूले से हमने इसको इतना लिख दिया। अब इससे ये क्या हो गया, ये हो गया 3 cosec 2x। तो देखो हमारा यही आंसर आ गया। इसी को थोड़ा सा लिख देंगे हम एक बार कि dy/dx इक्वल्स टू 3 cosec, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 cosec 3x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा हो गया। पहले हमने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई किया, फिर हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं। ना नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, हमको दिया है लॉग के अंदर रूट है, और रूट के अंदर हमको दिया हुआ है 1 + cos 5x/2 एंड 1 - cos 5x/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, वही हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। देखो क्या हमने लिखा, हमने लिखा कि अगर दिया हुआ हो cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, है ना, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो 1 + cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, जब 1 + cos 2x है तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x आ गया, तो 2x से यहाँ पे x हो गया। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 + cos 5x/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5x/ यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। मतलब 5x/2 का हाफ क्या होगा 5/4। बात समझ में आया, 5x/2 का हाफ क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ जाओ कि अगर हम 5x/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करें, 5x/2 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 5x/4। तो यहाँ 5x/2 है तो इसका हाफ हो जाएगा 5x/4। तो एक चीज़ तो हमको ये मिल गया। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर हम जानते हैं कि cos 2x क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। अब साइन स्क्वायर x को यहाँ ले आते हैं और क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 - cos 2x। मैं इसी को ऐसे लिख लूँ कि 1 - cos 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हमको बेटर समझ में आएगा कि 1 - cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ 2x है तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या है 1 - cos 5x/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 - cos 5x/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x/4। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5x/2, इसका हाफ क्या हो जाएगा 5x/4, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है ना, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह हम ये लिखेंगे राइट साइड वाला, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5x/4 ऐसा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x/4। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, और ये ऐसा ब्रैकेट के अंदर, बाहर क्या है लॉग। ये हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इसको y एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये cot हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे cot स्क्वायर 5x/4 इस तरीके से, ये रूट के अंदर, और ये क्या हो जाएगा लॉग बाहर,
ठीक है। तो अब ये जब बाहर आएगा रूट से तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ cot 5x/4। इस तरीके से ये हमारा हो गया, देखो फंक्शन, ये हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। अब हमको इसको करना डिफ्रेंशिएट। हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ इस फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx log ऑफ cot 5x/4, ये ऐसा। अब करना हमको डिफ्रेंशिएट, तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कई बार, ठीक है। इनको आप लिख लीजिएगा प्लीज़, है ना। ये सब काम के फॉर्मूले हैं। देखो हमने इस फॉर्म में कौन सा, ये लॉग फंक्शन है, मेन लॉग के अंदर दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो हम लॉग वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर dy/dx ऑफ द log ऑफ fx हो तो क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले 1/fx और फिर उसके बाद में f'(x), ऐसा, ठीक है। तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा, cot 5x/4 1, ठीक है। पहले इतना आ गया और फिर इसी को हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट, इसी को हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट dy/dx ऑफ द cot 5x/4, ऐसा, ठीक है। अब cot के अंदर x नहीं है, cot के अंदर 5x/4 है, तो हम पहले cot का लगाएंगे और फिर हम इसको भी अंदर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे भाई हम इसको, ये हमारा हो जाएगा 1/cot 5x/4 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर 5x/4, देखो ऐसे हो गया। अब हम इसको भी कर देंगे, इस पार्ट को करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट dy/dx ऑफ द 5x/4, ऐसा, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे cot x नहीं है। अगर यहाँ cot x होता तो हम यहाँ cosec स्क्वायर x लिख देते और इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चूंकि यहाँ पे x की प्लेस में समथिंग एल्स है तो हमने उस पार्ट को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब तो हमारा कुछ सिंपल हो गया है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, हम cot को लिख देंगे cos/sin फॉर्म में और cosec को लिख देंगे 1/sin फॉर्म में। मतलब मेरा कहने का, हम इसको लिखेंगे 1/cos 5x/4 डिवाइड बाय sin 5x/4, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, देखो यहाँ पहले माइनस आ गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर 5x/4, ऐसा। और हमारा ये जो 5x/4 का डिफ्रेंशिएशन है वो कितना आएगा, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5/4, ठीक है। अब देखो ये हमारा साइन 5x/4 और ये हमारा साइन एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ बचेगा हमारा -1/, क्या बचेगा, cos 5x/4, एक यहाँ से बचेगा साइन 5x/4 और यहाँ से हो जाएगा 5/4, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक साइन और यहाँ से एक साइन आपस में क्या हो, कैंसिल हो गए, तो हमारा यहाँ एक साइन ये बच गया। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, -5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 साइन 5x/4 cos 5x/4, ये हमने लिख दिया। अब हमारा इसका मतलब क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। देखो ये हम डिस्कस कई बार कर चुके हैं, क्या चीज़, कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। तो हमारा यहाँ पे एंगल क्या है, हमारा है यहाँ पे एंगल 5x/4, इसको दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब ये क्या बच गया, ये हो गया -5/2 sin 5x/2। समझ में आया आपका, ये जो 5x/4 है इसका ट्वाइस क्या होता है, 5x/2, ठीक है। अब ये साइन को हम ऊपर ले जाएंगे, कॉसेक हो जाएगा,
क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -5/2 इंटू कॉसिक क्या मिल गया, ये मिल गया हमको 5x/2। तो देखो ये जो पार्ट है ये हमारा लास्ट है, ये हमारा एक तरीके से आंसर है। अब ये आंसर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि d/dx इक्वल्स टू -5/2 कॉसिक 5x/2। ये हमारा देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 14 हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके जो बाकी बचे पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग सम्स। तो थैंक्स अगेन वंस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।